जय गुरुजी संगत जी। मैं विपिन, गुरुजी का बेटा, आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन में। संगत जी, आज का ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक डायरेक्ट मैसेज है जो शायद गुरुजी आज सीधे आपसे कहना चाहते हैं। कभी कभी हम इतनी मजबूती दिखाते हैं दुनिया के सामने कि लोग समझ ही नहीं पाते कि अंदर से हम कितने टूटे हुए हैं। आप हंसते हो, लोगों को संभालते हो, लेकिन खुद को कोई नहीं संभालता। संगत जी, अगर ये आवाज इस समय आप तक पहुंची है तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है आज गुरुजी आपको संभालने आए हो। तो बस मन को शांत कर लो और इस सत्संग को अंत तक सुनो। संगत जी, आज का सत्संग है सोनल अरोड़ा जी का, जो देहरादून से है। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सोनल अरोड़ा आज अपना दिल खोलकर एक बात शेयर कर रही हूं। मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन था। मैं सबके लिए स्ट्रांग थी, लेकिन अपने लिए पूरी तरह थक चुकी थी। किसी से कहा नहीं, बस मुस्कुराती रही। संगत जी, एक रात मैं बहुत रोई और पहली बार दिल से बोला, गुरुजी, अगर आप हो तो मुझे संभाल लो। उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन एक अजीब सी शांति थी। सुबह उठते ही मन में एक साफ सा विचार आया, बेटा, मैं तेरे लिए तेरे मन की हर बात जानता हूं। मैं चौंक गई, फिर अंदर से एहसास हुआ, तू सबके सामने हंसती है, पर मैं तेरी हर चुप तकलीफ देख रहा हूं। संगत जी, उस दिन पहली बार लगा कोई मुझे सच में समझ रहा है। फिर वही एहसास बार बार आने लगा, मुझसे दूर मत जा, मैं तेरे लिए सब बदल रहा हूं। लेकिन संगत जी, यहां एक सीख है। गुरुजी रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें पड़ता है। मैंने अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह उठकर 2 मिनट धन्यवाद, रात को सोने से पहले माफी और शुक्राना, और दिन में एक बार जय गुरुजी दिल से। कोई बड़ा पाठ नहीं, बस सच्चा कनेक्शन। धीरे धीरे मेरे अंदर क्लैरिटी आने लगी। मैं ओवर थिंकिंग छोड़ने लगी, और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को ब्लेम करना बंद किया। संगत जी, फिर वो हुआ जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। जिस काम के लिए मैं 6 महीने से परेशान थी, वो 1 हफ्ते में क्लियर हो गया, बिना स्ट्रेस, बिना स्ट्रगल। तब समझ आया, जब हम छोड़ देते हैं तब गुरुजी संभाल लेते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, तू क्यों हर बात अपने ऊपर ले लेती है? तुझे लगता है सब तू ही संभाल रही है, लेकिन सच ये है, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, हर पल, हर हाल में। तू बस थक गई है, इसीलिए डर लग रहा है। एक काम कर, आज से दिन में 2 बार बस मुझे याद कर। न दिखावा, न डर, बस सच्चा दिल। बाकी तेरे लिए जो सही है, मैं खुद तेरी जिंदगी में ले आऊंगा। लर्निंग। संगत जी, इस सत्संग से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। हर मुस्कुराता इंसान अंदर से खुश नहीं होता। गुरुजी से कनेक्शन सिंपल होता है, दिल से। कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट पकड़ो, मिरेकल्स अपने आप होंगे। संगत जी, अगर आपने ये सत्संग यहां तक सुना है तो इसे बस सुनकर मत छोड़िए, क्योंकि ये वीडियो नहीं था, ये एक संकेत था, एक ब्लेसिंग्स है जो आपका टाइम बदलने की ताकत रखती है। शायद गुरुजी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। अब चॉइस आपकी है, इग्नोर करना है या आज से उनसे जुड़ना है। और अगर दिल ने कहा हाँ ये मेरे लिए था, तो कमेंट में लिखना जय गुरुजी, और दिल से एक बार कहना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्।
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पारो महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 27 अप्रैल और मैं गुरु जी की बेटी शिखा। आज 27 है या 26 है संगत जी? आई थिंक मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रही हूँ। कोई बात नहीं संगत जी, आज सोमवार है। मे भी मैं डेट में कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 27 ही है। तो शुक्राना गुरु जी। अगर बेटी कुछ मिस कर रही है तो प्लीज़ उसको संभाल लेना। कभी कभी गुरु जी हमारे मन में इतने सारे बातें भर देते हैं ना संगत जी, कि हम जो जितनी कृपा गुरु जी करते हैं ना, हम उससे कहीं च्युत होने लगते हैं। संगत जी, ये मेरा बहुत 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 डिवाइन शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं अभी काबी गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के चैनल पे, पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन भैया जय गुरु जी। और मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुजी ने आज मुझे एक सेवा दी, एक ऐसी सेवा जो सेवा होती है कि जब हम किसी के बारे में, किसी तकलीफ के बारे में सुने किसी की, तो उसके लिए इमीडिएट मंत्र जाप करके गुरु के चरणों में उनके दुख को भी अर्पित कर दें और खुद उससे मुक्त हो जाए। संगत जी, हमारे लिए तो गुरुजी ने हमेशा हमारा कहा माना है। हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं गुरुजी उनका भी कल्याण कर देते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि कल्याण करा गई अपना, सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आज एक हमारे परिचित तो नहीं कह सकती हूँ, एक कलीग है जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था और गुरुजी की कृपा से उनको बॉम्बे में गुरुजी का जल प्रसाद ब्लेस हुआ। उनकी पत्नी के बहुत सारे विश्वास उनके बंधे हैं गुरुजी से, और उनका आज पता चला है कि बॉम्बे से उनको बोला गया है कि अब आप देखिए, आपका हीमोग्लोबिन जब तक नहीं बनने लगेगा तब तक हम आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। संगत जी, यही होता है जब गुरुजी ने मुझे उस दिन एक कृपा का सत्संग सुनाया था कि किस तरह मैं तेरे घर में तेरी माँ को ब्लेस कर रहा हूँ, कि किसी भी कीमो के पेशेंट का हीमोग्लोबिन प्रॉपर होना एक अद्भुत कृपा में है, जो कि जल प्रसाद, और जल प्रसाद जब हम उसको सचखंड की तरह स्वीकार करें, ग्रहण करें, जब हम गुरु की कृपा में होते हैं ना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये हमारे लिए सोच से परे होता है संगत जी। तो संगत जी, आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उन पे भी कृपा करें। लेकिन हाँ, हमें गुरुजी को कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं देना होता है। अब सबकी अपने अपने कर्माज होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं, बस हमें प्रार्थना करना है। तो गुरुजी उनके लिए जो अच्छा हो वो आप करना। मैं उनके लिए मंत्र जाप जरूर करना चाहूँगी, ये सेवा गुरु ने मुझे दे रखी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, उनके बोन मैरो में फैल गया है पूरा प्रॉब्लम, और उन्हें उनके हीमोग्लोबिन भी बहुत लो हो गए हैं। तो संगत जी, अभी उनका ट्रीटमेंट रोक दिया गया है और गुरु जी की कृपा से गुरु जी उनकी रक्षा करें। संगत जी, आज जो स्थिति थी मम्मी की, तो वो ना उठ के दोबारा सो गई, और जब वो सोती हैं तो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि अमृत वेला सत्संग चला ले घर में और हलवा बना ले। जब मैं हलवा प्रसाद बनाई हूँ तो गुरुजी ने चंदन के टीके जो गुरुजी ने ओम ब्लेस किया था उस पे मिक्स करके मम्मी के प्लेट में दिलवाया और माँ ने उसको ग्रहण किया। मेरे मन में बस यही आशा कि गुरुजी माँ का छाला पहले से बेटर हो जाए, माँ खा सके कम से कम।
ऐसी कृपा की गुरुजी ने कि मम्मी ने वो पूरा कंप्लीट खाया। दिन में भी मम्मी ने थोड़े सा दाल चावल खाए। है आज एकादशी, लेकिन मेरे पास गुरुजी ने जगन्नाथ स्वामी का रील भेज दिया, जिसमें जगन्नाथ स्वामी एकादशी के दिन भी चावल का भोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो उनके भक्त बनाती है, उनकी कड़माबाई बनाती है खिचड़ी, और उस भोग के बिना स्वामी रह नहीं पाते हैं। संगत जी, हर एक वहम, हर एक मिथ से निकाल दिया है भगवान ने, हमारे गुरुजी महाराज ने। हर रूप में आके हमारे मन को तृप्त कर देते हैं प्रभु। और संगत जी, चूंकि वो गुरुजी ने ब्लेस किया था, हमारे जगन्नाथ स्वामी ने ब्लेस किया था, और मम्मी ने उसके एक एक दाने को, किसी भी जो भी तकलीफ उनको हुई होगी, लेकिन उन्होंने पूरा खाना फिनिश किया। और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है संगत जी, बहुत सौभाग्य की बात है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये माँ का शुक्राना था कि माँ को आज कम से कम, माँ ने कहा कि आज मेरा पेट भरा, और मैं इसी बात से तृप्त हूँ कि मेरी माँ का आज पेट भरा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, स्वप्न में गुरुजी ने मम्मी से पूरे धुलाई की सेवा दिखाई थी मेरे सपने में। बहुत सारा माँ, कोई पोर्शन था घर का जो धोती जा रही थी, और माँ कह रही थी कि चलो वहाँ पे अब तुम पूजा कर लो, वहाँ पे अब तुम पूजा कर लो, वहाँ पे मैंने साफ कर दिया। तो संगत जी, इस तरह से माँ से वो सेवा लेके मेरी ड्रीम में गुरुजी ने उनका कल्याण किया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, दूसरा शुक्राना बेटी की तरफ से कर रही हूँ संगत जी। आज जब वो स्कूल से आई है, तो वो अचानक से मेरे पास आई, और वो मुझे कहती है कि मम्मी, पता है मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, लेकिन आज फिर मेरे साथ हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये बात बता दूँ कि आज फिर मैं ब्लैंक हो गई थी, और जब हमारे सेल्फ डिफेंस वाला जो हमारा 0 पीरियड में चलता है, तो मैं वहाँ पे, मुझे फेंट आ गया और मैं वहाँ पे गिर गई थी, और उसके बाद मैं उठ के मैंने दोबारा नहीं किया, मैं वहाँ बैठी रही और फिर मैंने कंट्रोल किया। संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक सत्संग से ब्लेस किया था कि जब एक आंटी की बच्ची का यही हुआ था, तो आंटी ने बोला था कि अपने बच्चे से, गुरुजी ने आंटी को बोला था जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कि अपने बच्चे या ना गलगीता कर, उसके साथ 10 मिनट बैठा कर, उसकी बातें समझा कर, उसको समझाया कर कि अपनी सारी गलतियाँ दसिया करे। तो आंटी की बच्ची भी इसी तरह फेंट होती थी, और उनका भी हीमोग्लोबिन बहुत लो आया था। मेरी बेटी का भी हीमोग्लोबिन और विटामिन डी की डिफिशियंसी कम है, तो उसको सप्लीमेंट्स मिले हुए हैं, दवाइयाँ, लेकिन वो नहीं खाई थी कल, और ये मुझे बाद में पता चला, मैं थी नहीं यहाँ पे। तो आज मैंने उसको थोड़ा सा हल्का सा डांटा भी और समझाया कि बेटा, ये दवाई नहीं है, ये जो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है, बस उसको बैलेंस करने के लिए है, ये किसी बीमारी के लिए नहीं है, तो ठीक रहे इसके लिए है, और ये गुरुजी की आज्ञा है तो खा ले। संगत जी, उसमें क्या था ना कि वो बच्ची डायरेक्ट गुरुजी से कहती थी कि आप बताओ, आप समझो, मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी, पापा को नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन्हें स्ट्रेस होगा, लेकिन गुरुजी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे डॉक्टर आप हो, आपने मुझे ठीक करना है। और संगत जी, ये सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया था, और आज मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्या तूने गुरुजी से कुछ कहा था? तो वो कहती है कि हाँ मम्मी, मुझे आपको स्ट्रेस देने में अच्छा नहीं लगा, तो मैंने गुरुजी से कहा था। और मम्मी, मैं ब्लैंक तो होती हूँ, लेकिन तुरंत मेरी रिकवरी हो जाती है, मैं तुरंत बैक टू नॉर्मल होती हूँ, और जैसे ही मेरी आंखें बंद होने लगती हैं, मैं गुरुजी को याद करने लगती हूँ। तो संगत जी, जब बच्चों के साथ गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, तो हमारे साथ तो करेंगे ही, सबके साथ करेंगे ही। बस उन पे विश्वास करना है, उन पे सब कुछ सौंप देना है, केवल कहना नहीं है, सौंप देना है। जितना परसेंट सरेंडर, उतना परसेंट हमारा कल्याण। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, एक और मुझे ब्लेसिंग शेयर करनी थी गुरुजी के साथ, कि गुरुजी ने आज सुबह से मुझे बहुत सारे महादेव के दर्शन करवाए हैं। सोमनाथ, बैजनाथ, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, और बाबा वैद्यनाथ और विश्वनाथ, बहुत सारे दर्शन डिवाइन करवाए हैं, दर्शन, और अलग अलग तरह के शिवलिंग के दर्शन,
कुछ समुद्र के किनारे वाले महादेव के दर्शन, रामेश्वरम के दर्शन। थैंक यू गुरुजी, मुझे इतने सारे महादेव के दर्शन से ब्लेस करने के लिए। मुझे माँ कामाख्या के दर्शन, माँ नैना देवी के दर्शन, ये सब दर्शन आज गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स में दिए हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। हमें गुरुजी के लाइव दर्शन बहुत सारे हुए हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारे गुरुजी बिल्कुल कर्पूर गौरम करुणावतारम की तरह है। एक कर्पूर की तरह सुंदर, लैमिनेटेड, प्यारे से गोले चिट्टे हमारे गोलू मोलू गुरुजी हैं और करुणा के अवतार हैं। इनको देख के तो ऐसे ही प्यार आ जाता है, आंसू बरस उठते हैं, आंसू छलक उठते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, आज गुरुजी ने अपनी बेटी को बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के खजानों से बढ़ाए। जब मैं बालकनी पे थी तो गुरुजी ने कई तरह के बटरफ्लाई से मुझे ब्लेस किया, कई तरह के बटरफ्लाई से। और गुरुजी ने मुझे एक और बात समझाई है कि तू चिंता ना कर, तो जो चिंता कर, और नहीं तो तू मेरे ते छट दे। और जब तो मेरे ते छट दिया है तो चिंता करनी छट दे। तो संगत जी, मैं यही करती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा बाबुल बट समृद्ध था, कड़न कड़ावन हाड़ा, बलराम जियो, बलराम जियो, सतगुरु दित्ते तुलसी। मतलब यही कि गुरु जी के छोड़ के मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। वो मेरा सब काम संवारते हैं, सारे कारज संवारते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझसे एक और चीज़ बताई कि जब भी माँ को कुछ दूँ तो मुझे मंत्र जाप करना है, जपजी साहब का पाठ चलाना है, हमेशा हमेशा। एक बहुत डिवाइन सत्संग गुरु जी के साथ आज मेरी जो टॉकी टॉकी हुई वो ये था कि जब मुझे गुरुजी ने गौड़ी नाम से ब्लेस किया था कि जब मैं वहाँ देहरादून यात्रा के क्रम में थी और जब मेरे साथ वो घटना घटित हुई थी कि मुझे ऐसा 5 एक्सीडेंट दिखा के गुरुजी ने हम 5 गौड़ी लाइफ ब्लेस किया था। और उस वक्त मैंने पूछा था कि गुरुजी, इतना प्यार करते हो, आखिर आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? तो मेरे सामने में एक टेम्पो ट्रैवलर या फिर एक ट्रक था छोटा वाला, टाटा 407, उसके पीछे लिखा था, संगत जी, गौड़ी तेरी माँ है, गौड़ी तेरी माँ है। तो गौड़ी मेरी माँ है। और संगत जी, मैंने कभी किसी कैब या ट्रक के पीछे ऐसा लिखा नहीं देखा था। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि माँ गौड़ी की तू बेटी है तो तेरा कल्याण तो करना ही करना है। और मैंने आज गौड़ी आंटी के साथ ये सत्संग शेयर किया और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गौड़ी त्यागी आंटी को जब मैंने ये सत्संग शेयर किया तो गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिलवाई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। संगत जी, गुरुजी अपनी बेटी की झोली में बड़ी बड़ी खुशियाँ डालते हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग डालते हैं। डर से दूर कर दिया है, क्योंकि डरना मना है। जहाँ गुरुजी का नाम है वहाँ पे हर पल हमारे साथ महाशिव चलते हैं। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि तेरी वो जिंदगी तेरी खत्म हो चुकी है बेटा, ऐ जिंदगी तेरी नई जिंदगी है बेटा, इसको संवार, इसमें तू खुश रह और हमेशा हर पल एक नया शुक्राना कर। जिन्ना शुक्राना करेगी उन्ना तेरे कर्म कटेंगे, जिन्ना शुक्राना करेगी उन्ना तेनू मैं ब्लेस करांगा, और जिन्ना शुक्राना करेगी उन्ना तू मेरी ओर एक कदम और बढ़ती चली आएगी। और मैं मेरे गुरु से यही कहती हूँ कि गुरुजी, मैं हर दिन एक कदम आपकी तरफ बढ़ूँ, हर दिन एक कदम आपकी तरफ बढ़ूँ बाबा, और होते होते मैं आपकी चरणों से लग जाऊँ और मैं आपकी चरणों में बैठ के हमेशा यही कहूँ कि एक नाम गुरु को मंगले, राम नाम गुरु को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तू एक ही दातार को चुन ले, तू एक सरकार को चुन ले, सारे सुख मिल जाएंगे। और संगत जी, अभी मैं थक गई थी, जैसे ही मैं बेड पे लेटी हूँ और मैं हल्का सा लेटी हूँ, गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि मैं सो रही हूँ और मेरे आगे बहुत बड़े से एक नंदी आके खड़े हो गए हैं और वो मुझे मान लो सींग से ऐसे करके कह रहे हैं कि उठ
उठ। और जैसे ही मैं उठती हूँ वो मुझे पीठ पे लेके दौड़ते हुए भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे। और मैं उनके पीठ पे ऐसे बच्चे की तरह सोई हूँ जैसे कि मान लो मैं अपनी माँ के, अपने पिता के संरक्षण में हूँ। उनका जो वो ऊपर का कुब्बड़ होता है उसको पकड़ के मैं लेटी हूँ, पकड़ के बैठी हूँ और मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। क्योंकि संगत जी, जब ये यात्रा के क्रम में हर जगह मुझे बड़े बड़े से नंदी दिखे, बड़े बड़े से नंदी। इस बार गौ माता के साथ मुझे गुरुजी ने नंदी से ब्लेस किया बहुत जगह, और काल भैरव के कई रूपों से ब्लेस किया। और हर रूप के साथ गुरुजी मेरे माड़े कर्मों को काट रहे थे। क्योंकि जब भी हम प्रकृति के जिस चराचर को देख के गुरुजी का नाम ले लें या ओम नमः शिवाय कर दें, हमारे कर्म सुधरने लगते हैं। क्योंकि कृपा गुरु की होती है। कृपा अगर गुरुजी की होती है तो हम अच्छे बच्चे बन ही जाते हैं संगत जी। और गुरुजी हमें अच्छा बनाते हैं, बशर्ते कि हमें गुरुजी को फॉलो करना पड़ेगा, गुरुजी को सुनना पड़ेगा, गुरुजी के पास बैठना पड़ेगा, गुरुजी को पल पल याद करना पड़ेगा। और गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि वो हमारी यादों से कहीं जाते ही नहीं। और हम उनके बच्चे बन के हमेशा उनके चरणों में बैठे रहें। और बस यही कहना चाहूँगी, अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं माफ़ी चाहते हुए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हमसे हुई हर भूल को माफ़ करना बाबा, बख्श देना बाबा। और आपके लिए आपका मंत्र जाप करते हुए हम हमेशा यही कहते रहें कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, जिसे गुरु जी ने कहा है कि हुन अभी शुक्राना कर। और तुझे बड़ी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया ते तू शुक्राना भी नहीं करती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं तो जान भी नहीं पाती हूँ गुरुजी, कितने संकट तो आप हमारे बिना समझे ही काट देते हो। हम तक तो कोई बला आने ही नहीं देते हो। और जो हल्के फुल्के छींटे भी आते हैं उसके 90% क्या 99% तो आप खुद पे लेते हो बाबा। और हमें बिल्कुल गोद में लेके बचा के निकाल देते हो। और तो और संगत जी, गुरु जी तो हम पे काल के कपाल से भी हमें बचा लेते हैं। कभी महाकाली बन के, कभी बजरंग बली बन के, कभी गणपति बन के, कभी यूनिवर्स बन के, कभी एक छोटी सी पंखुड़ी बन के, कभी गुलाब के पत्ते बन के, कभी हमसे इतनी सोनी सोनी सेवा ली के। सेवा से संगत जी अभी एक शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे विपिन भैया के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और आज सोमवार है, महादेव का दिन। संगत जी, गुरु जी जब हमसे कुछ करवाने लगते हैं ना, तो वो हमें बहुत प्यार से, बहुत नाज़ों से, बहुत अदा से हमें रिमाइंड करवाते रहते हैं। आजकल के मोबाइल में रिमाइंडर नोट्स लगाते हैं, बट जिसके रिमाइंडिंग नोट, जो रिमाइंडर हमारा साक्षात सदाशिव महाराज है, हम निमाणे बच्चों का, उसकी तो क्या ही ठाठ और क्या ही जलवे। तो हम तो बहुत लाडले बच्चे हैं अपने लाडे सर गुरुजी महाराज के। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज 11-12 बजे के अराउंड में एक मैसेज दिया, याद है ना, आज शिवलिंग पे तुझे पंचामृत चढ़ाना है, भूल ना जाइए। और ये मैसेज ड्रॉप करके गुरुजी का जो स्वरूप लगा था वो वही स्वरूप था, सफ़ेद चोले वाला। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि ठंडी चीज़ का दान जरूर कर दियो, सफ़ेद चीज़ का दान जरूर कर दियो। और ये दोनों जो सीक्वेंस में थे, उसके साथ मेरे मन में एक भाव। और संगत जी, गुरु जी तो जानी जहान है, वो तो अल्टीमेट है, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, करता करावनहार वही है। फिर उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि तुम किसी चीज़ से मत घबराना, बस नेक नियत रख के अपने कर्म करते रहो, तेरे सिर्फ कर्म देखे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। कर्मों के आधार पे ही तेरे परिवार की सांसें चलेंगी। तू बस अच्छे कर्म कर और तेरे परिवार को मैं ब्लेस करता रहूँगा। और ये मेरे गुरु का वचन है जो कि कभी खाली नहीं जाता संगत जी। क्योंकि
जीवन, मरण, जन्म, हमारी सारे सांसों की जो सांसों का जो लेखा जोखा है, ये हमारे गुरु के चरणों में ही अर्पित है संगत जी। जब गुरु हमारे ओट गुरु की ओट में हम जाते हैं ना, तो हमारा लेखा कहीं और जाता ही नहीं है। उसको गुरु अपनी सांसें देके भरता जाता है, क्योंकि गुरु हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु रूठ जाए तो हमसे सब कुछ छूट जाता है। तो बस अपने गुरु जी मुझे मैसेज किए कि गुरु नाल मलान करके सारे पुट्ठे लेख सवार लेते तो मैंने कहा हाँ गुरु जी, मुझे आपके साथ मलान करना है, मुझे आपके साथ मिलना है गुरु जी, मुझे आपकी चरनी में रहना है। संगत जी 5:35 हो गए थे। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये सेवा संपन्न कर पाऊँगी। मैंने फटाफट से कॉल किया और गुरुजी मुझे ब्लेस्ड ऑटो 7778 में बिठा के ले गए मंदिर, और घर से ही मैंने पंचामृत तैयार करके ले गई और वहाँ पे मैंने महादेव पे अर्पित किया। मुझे एक मैसेज मिला था कि अगर तुम्हारे घर में सबके नज़र नहीं उतर रही है तो शेषनाग पे तू पंचामृत अर्पित कर। संगत जी मैंने शेषनाग पे भी पंचामृत अर्पित किया। महादेव को मैंने जल अर्पित किया और अपने घर से एक गुलाब का फूल तोड़ के ले गई थी, वो भी अर्पित किया। थोड़ा सा पंचामृत बचा के मैं घर ले आई। न जाने क्यों गुरुजी ने ये मुझसे करवाया, आगे मैं समझ पाऊंगी। मैंने सोचा था कि वो मैं गोमाता के लिए यूज़ करूंगी, लेकिन अब मुझे उसका उत्तर गुरुजी ने दे दिया है। जब मैं वो पूरा करूंगी फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। वहाँ से जब वापस आने लगी तो मंदिर के सामने बहुत सारी माता रानियाँ बैठी होती हैं कामधेनु रूप में। वो अक्सर मुझसे आइसक्रीम की आस लगाए बैठी होती हैं। मैं वहाँ से जाती हूँ, मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ, और जब मैं सबको बारी बारी से दे रही थी तो इतनी सारी माता रानियाँ इतनी खुशी से अरे बेटा बहुत खुश रहे, खूब सदा सुहागन रह, खूब फले फूले खूब आगे बढ़े तो मुझे कहती है कि हम मांगने वालों को इसी तरह देती रहो। मैंने कहा क्या अम्मा, क्या ऐसे बात करती हो, मांगने वाली तो मैं हूँ। तो कहती है अरे बेटा तुम तो आइसक्रीम दे रहे हो, तुम क्या मांगोगे। तो मैंने कहा अरे अम्मा आशीर्वाद तो आप ही देते हो, हम तो आपसे मांगने आते हैं रोज़ कि अम्मा मुझे आशीर्वाद देगी और मेरा भला होगा। तो मुझे क्या कहती है अम्मा पता है संगत जी, वो कहती है अरे बेटा तुम्हें तो हम सबका आशीर्वाद बहुत लगेगा, तुम्हारे बच्चे खूब फले फूले, तो खूब आगे बढ़ बेटा, खूब आगे बढ़। तो हम लोगों को मन को ठंडा करती है, तो हम लोग इतने प्यार से अम्मा कहती है, और बस तुझे बहुत आशीर्वाद मिले, तुझ पे माँ गौरी की कृपा बनी रहे। और संगत जी ये सुन के मैं निहाल हो गई, मालामाल हो गई, और ये सब मेरे गुरु की कृपा है संगत जी, और कुछ नहीं। एक नाम गुरु को लो मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी इस सेवा के बाद जब मैं घर आने लगी, पहले मंदिर के पास एक छोटी सी गाय बैठी थी। मैं सोची वहाँ पे होगी तो मैं उसको आम की सेवा कर पाऊँगी, लेकिन नहीं, वहाँ पे नहीं थी। घर आते आते ही मुझे मन में कुछ भाव हो और गुरु पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। एक प्यारी सी बड़ी सी कामधेनु, वाइट कलर की, बिल्कुल दूधिया वाइट, वो मेरे ऑटो के पास ही आ गई। मुझे ऑटो से उतरना भी नहीं पड़ा, और मैंने अपने हाथ से, उन्होंने अपनी जीवा से मेरे हाथ को ब्लेस किया, लेकिन आम ना गिर गया नीचे, लेकिन उन्होंने पूरा उठा के खा लिया। और गुरुजी ने उस आम को स्वीकार करके मेरी माँ कामधेनु, मेरी अन्नपूर्णा ने अपनी बेटी को बहुत ब्लेसिंग दी है। सो शुक्राना गुरुजी। और घर आते हुए गार्ड भैया, जो 3 मेड आंटी, सब ने स्वीकार किया उस कुल्फ़ी को। तो गुरुजी ने हर सेवा स्वीकार की, अपनी बेटी से करवाया हाथ पकड़ के, क्योंकि कष्ट ही इतने माड़े हैं, कर्म ही इतने माड़े हैं कि सुधारने के लिए गुरुजी को ये कृपा करनी होती है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपके साथ जो जीने में मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। हर पल एक नई उम्मीद, एक नई आस और एक नया परवान चढ़ाते हो। जो हमारे ऑटो ड्राइवर हैं वो पीर बाबा के रूप है, और गुरुजी ने पीर बाबा के रूप में भी वो स्वीकार किया। मुझे यीशु की भी ब्लेसिंग मिली, क्योंकि हमारे घर के आगे में हमेशा यीशु का एक स्वरूप एक गाड़ी के ग्लास पे विद्यमान होता है। मेरे गुरुजी नाजिर हाजिर थे हर जगह। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और आपकी बेटी आपके चरणों में बहुत सारा प्रणाम करते हुए यही कहती है कि गुरुजी न जाने आप किस कष्ट को काटने के लिए मुझसे ये सेवा लेते हो,
लेकिन जिनके भी कष्ट ये सत्संग सुने, उनके जो भी मन में जो भी तकलीफ़ें हैं, मन, वचन, कर्म सब सँवार देना बाबा, सब सँवार देना। सारी कुंठाओं से निकालना, मन को उन्मुक्त बनाना, मन को गुरु चरणों में लगवाना, क्योंकि गुरु जी के चरण में आने के बाद हमें कोई और इच्छा, चाह कुछ बचती ही नहीं। बस यही कहती हूँ गुरु जी, अपने नाम का दान देना, अपने नाम की बख्शिश से नवाज़ना, और कुछ नहीं गुरु जी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं गुरु जी, और कुछ नहीं। संगत जी, मेरे लीक की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, लीकेज की। जैसे ही मुझे छींक आती है, मुझे थोड़ा सा लीकेज वाला प्रॉब्लम हो गया है। और आज गुरु जी ने मुझे याद दिलाया है कि जब हम आटा बनाते हैं ना रोटी के लिए, उसका पानी हमें पीना होता है बचा हुआ। और मेरे ही सत्संग से गुरु जी ने मुझे ये बात याद दिलाई, और इसके लिए भी गुरु जी का बहुत शुक्राना। संगत जी, आज से मैं वो करूँगी, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज़ होती है हम लेडीज़ के लिए। ये बहुत ही वीक पॉइंट होता है जब हम कहीं जाते हैं और हमारे साथ ये होता है। लेकिन गुरु जी हर जगह अपने बच्चे के पर्दा को ढक के रखते हैं। हर जगह गुरु जी अपनी बच्ची को एक सुरक्षा कवच में, एक माँ के आंचल में ओढ़ा के रखते हैं, जो कहीं उसको बेइज्जत नहीं होने देते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जो अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना बाबा। सर्वथा कल्याण होवे। मैं अपने प्यारे विपिन भैया और पूरे संगत परिवार को प्रणाम करते हुए, सबको थैंक यू कहते हुए, अब गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी आज 6 मई के दिन 5:13 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लाई हूँ बाबा। अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से इस पुष्प को बाबा आपके श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इसे स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। आपके दिव्य महामंत्र जाप से आपकी इस शुक्राने की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा प्रणाम, राम राम। विपिन भैया और सौम्या भाभी को मेरा कोट एंड कोट थैंक यू, शुक्राना उनके पूरे टीम का जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरु महाराज, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना, इतनी प्यारी संगत देने का शुक्राना। और हम सभी के इतने प्यारे विपिन भैया जो हमारे मन के बातों को जानते हैं, और इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बाबा, जो कि विपिन भैया के जो प्लेटफॉर्म का थंबनेल पढ़ के हमें बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत हमें सहायता मिलती है। हम जब टूटते हैं, बिखरते हैं, हम उन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज बहुत प्यारे प्यारे थंबनेल आए थे, इसमें लिखा था कि बेटा तू खुद को इग्नोर क्यों कर रही है, मैं तुझे संभालने ही आया हूँ। जो मैं तुझे दे रहा हूँ वो बहुत अनमोल है, बस तू ये सुन लेना। शुक्राना प्रभु जी, हमें इस सत्संग रूपी दवाई सुनवा के हमारे हीलिंग करवाते हैं, हमें कष्टों से बचाते हैं। आप कह रहे थे कि मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ, तू बहुत परेशान है, पर सबके सामने तू मुस्कुरा देती है बेटा। तेरे किस्मत के सितारे चमकने ही वाले हैं, तू बस हार मत मानना। शुक्राना प्रभु जी। बाबा, हमारे मन की बातों को आप ही जानते हैं। आप जानते हैं कि आपके बच्चे ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और हुए हैं, और वो थामने वाले भी आप ही रहते हैं गुरु महाराज। हम बच्चों को आप संभालते हैं, आप अपनी शक्ति से हमें प्रोटेक्ट किए हुए हैं, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं कि बेटा तू बस मुझे याद कर, मैं तेरा घर के माहौल को खुद बदल दूंगा, तू चिंता छोड़, तेरा काम मैं खुद कर रहा हूँ। बाबा, आपका दिया आप में रहते हैं, आपका दिया ही खाते हैं हम, और बस हमारे अंदर जो भी बाबा इस जीवन को जीने के लिए बाबा जिस चीज़ में हम उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, उनसे हमें निकालिए, हमें अपनी भक्ति में, अपने पूजा में, अपने भाव में रखिए गुरु महाराज। हम दुनियाई चीज़ों से निकले, हम इन सब चीज़ों से परे हो, और बाबा जो हमारे लिए सही हो वो आप हमारे कर्मों को सुधार के दे ही रहे हैं।
देखा जाए तो ये 10% ही है, बहुत कम है, क्योंकि गुरु महाराज परीक्षा आप ही लेते हैं और पास भी आप ही करवाते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को साथ भी आप ही देते हैं गुरु महाराज। अचानक से मन बहुत होता ना रह कि हमारा बहुत कुछ बाबा से बात करने के लिए सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम अकेले में। बाबा कहते भी है कि मुझे 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, तू मेरे से बात कर। तो बैठी थी और मन ही मन अपने गुरु महाराज से बातें कर रही थी, और बाबा का मैसेज का आना कि बेटा जिंदगी में कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ और तुझे मैं देख रहा हूँ। तेरी जिंदगी में अभी जो भी कष्ट आ रहे हैं उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। समय आने पर तुझे खुद एहसास हो जाएगा कि मैंने तुझे किस बड़ी मुसीबत से बचाया है। मैं बेवजह अपनी संगत को तकलीफ नहीं देता। याद रखना, अगर तुझे तकलीफ होगी तो तुझसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। तुझे जीवन में जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तेरी मदद करने खुद आऊंगा, और तुझे उन पलों ये एहसास भी कब हो जाएगा कि तेरे गुरुपा तेरे साथ खड़े हैं। तू बस सब्र रख और मुझ पर भरोसा कर, तेरा कल्याण हो गया है। शुक्राना प्रभु जी। बाबा जिस पल आपने हमारा हाथ और साथ दिया, जब हमारे गिरते हुए आंसू को आपने पोंछा, उसी दिन से हमारा नया जीवन आपने दान बख्शा और हमारा कल्याण कर दिया है गुरु महाराज। ये दुख सुख तो आते रहते हैं बाबा, हमें पता भी रहता है कि दुख तो आया है। हमें बहला के फुसला के हमारे मन को कहते हैं ना कि रास्ते से अलग करना चाहता है, लेकिन आप हमें हमारे राह पे फिर से लेके आते हैं, हमारे मन को स्थिर करते हैं, हमें संतुष्टि बख्शते हैं गुरु महाराज। और जो भी होता है वो बेवजह नहीं होता, या बतला ही रहे हैं कि बहुत कुछ आपने हमारे लिए सोच रखा है। क्योंकि हम तो बाबा छोटी छोटी बातों पे तकलीफ में पड़ जाते हैं, और हमारे गुरु महाराज हमारे लिए बहुत कुछ आगे का सोच के बैठते हैं। तो बाबा इसके लिए आप पल पल हमारा केयर करते हैं गुरु महाराज। आपने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। आप कहते भी है कि आज बुधवार है, तेरे पुराने कष्टों का अंतिम दिन है। अब जो आ रहा है वो सिर्फ बरकत है। तेरे पति के काम में सम्मान मिलेगा और तुझे मन की शांति मिलेगी। तू बस शुक्राना तो कर। शुक्राना प्रभु जी। इस संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी मेरे दोनों बच्चों और मेरे पति की तरफ से स्वीकार कीजिएगा, जो आपके ही बच्चे हैं, आपकी ही छोटी संगत है, आपके ही बेटे हैं गुरु महाराज। उनके कष्टों को काटिएगा। और बाबा कल जो घर पे जितने भी बटरफ्लाई रूम पे आए, जो मैंने साथ सत्संग में शेयर किया, पता नहीं गुरु महाराज कौन से कष्टों को, कौन से कर्मों को अपने ऊपर आपने लिया उन बटरफ्लाई के थ्रू, क्योंकि वो तीनों का तीनों बटरफ्लाई बाबा मरा हुआ ही घर से निकला है। तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी, बहुत बड़ी बाबा कष्ट बहुत ज़्यादा ही था, जो कि आप उसके जरिए आपने काटा। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है बाबा। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होता। हमारे मन में चलता है कि इतना भी बटरफ्लाई दिख सकता है क्या, तो जहाँ गुरु महाराज है वहाँ पे तो कोइंसिडेंट होता ही नहीं है। और आपने आज सत्संग सुनवा के भी मुझे बतलाया कि गुरु महाराज के डिक्शनरी में कोइंसिडेंट जैसा कुछ शब्द है ही नहीं। और पर्पल अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में मुझे रखे हैं। व्हाइट कलर के बटरफ्लाई, पर्पल कलर की छोटी छोटी टाइनी टाइनी बटरफ्लाई, येलो कलर के बटरफ्लाई, इतने प्यारे प्यारे बटरफ्लाई के बाबा संरक्षण में मुझे रखते हैं। पल पल आप मेरे रक्षा करते हैं और बतलाते हैं कि तू रोया ना कर, तू घबराया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत हो। बाबा आपका जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है गुरु महाराज। आप कहते हैं कि तू जितना टूटा है ना अंदर से, उतना ही मैं तेरे करीब आया हूँ, अब और सहने की जरूरत नहीं है। तू बस शुक्राना करते रहना। जो भी तेरे घर में नेगेटिविटी फैलाएगा वो कभी भी सुखी से नहीं रह पाएगा। मैं तेरे घर में को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बाबा हम नहीं जानते बाबा कौन हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे ही कर्मों को कम करवा रहा है। उनको मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और बाबा आप हमारे अपने बच्चों को कष्टों से निकाल रहे हैं। आप हमें समझाते भी हो कि हमारा जो रूह है वो लड़ते लड़ते थक गया है, फिर भी हमें परेशान नहीं होना है और हमें सही साबित खुद को सही साबित करने की कोई अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ गुरु महाराज है और
हमें चुपचाप से अब किनारा बैठ जाना है। और गुरु महाराज कहते हैं कि तेरा गुरु तेरे हक की लड़ाई कैसे लड़ता है वो तू देख। तेरा छीना हुआ सब कुछ मैं तुझे तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। तेरा मैं कल्याण करूंगा। शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा ने कहा है कि 6 मई को तेरे घर में बहुत ही बड़ा काम बनने जा रहा है और तेरे बच्चों की खुशखबरी आएगी। खुशियाँ ज़्यादा दूर नहीं हैं, तेरे दरवाजे पहुंचने ही वाले हैं। बस तू शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना प्रभु जी। बाबा हर पल हर वेले हर श्वास से जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना, और जो देंगे उसका शुक्राना। बाबा हमारे कर्मों को बाबा सही रखिएगा गुरु महाराज। हमारे मन कर्म वचन से कोई भी अहित ना हो। हमारे बाबा अंतर्मन में आप समाजे ये गुरु महाराज। और बाबा पल पल अपनी चरनी सरनी लगाए रखना पिता परमेश्वर। कभी भी हम डगमगाए ना, कभी भी हम विचलित ना हो गुरु महाराज। हमारे अंदर धैर्यता बख्शिएगा। बाबा कहते हैं कि तेरी मुसीबत के काले बादल आज से सुख में बदल कर तेरे पर खुशियों की बारिश करेंगे। जा तेरे भाग्य को मैंने अच्छे से भी अच्छा कर दिया है, तेरा भाग्य अब चमकेगा। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आते हैं उसमें सहारा बनने का शुक्राना, हमें हिम्मत बख्शते हैं उसका शुक्राना, हमें खुशियाँ बख्शते हैं, हमें जीने की नई रोशनी देते हैं उसका शुक्राना, हर उन कष्टों से हमें बचा के निकालते हैं उसका शुक्राना। बाबा कहते हैं कि हर रोज तुम्हें अरदास करना है कि तू मेरी सच्ची संगत है, इसीलिए ये अरदास खास तेरे लिए भेज रहा हूँ कि गुरुजी मैं अकेली हूँ, इस संसार का सामना नहीं कर पा रही हूँ। आपके बिना मेरा एक कदम भी चलना कठिन हो जाता है। मेरे मन से भय और निराशा को दूर कीजिए, मुझे साहस प्रदान कीजिए, मुझ में शक्ति, साहस और भक्ति के संचार कीजिए। हर कठिन परिस्थिति में आप मेरे साथ रहिए। इस जमाने में मैं अकेले नहीं चल पा रही हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। मेरे संकट हरिए, मेरे परिवार और मेरी रक्षा कीजिए। हर पल बाबा यही अरदास रहती है कि जब हम डगमगाते हैं, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तो बस आपके सिवा हमारा कोई नहीं और कोई दिखता ही नहीं। हमें चलने में बहुत परेशानी होती है। आप हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखना, हमें भय से दूर रखिएगा। हमें जो भय सताती है कि पता नहीं आगे क्या होगा और कैसे होगा, रास्ता दिखेगा या नहीं, उस वक्त हमें साहस प्रदान कीजिएगा, हमारे अंदर शक्ति भरिएगा गुरु महाराज। हर कठिन परिस्थिति में हम आपको लेके चले, आप हमारा हाथ थामे रखना, क्योंकि ये दुनिया बहुत बाबा हमें परेशान करती है, पल पल हमें विचलित करने आती है। हमारा हाथ और साथ कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बाबा आपका आशीर्वाद हर पल हमारे सर पे ऐसे ही बना रहे। मेरे घर के जो भी संकट है, जो भी बाबा परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशंस ऐसे आते हैं जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा बाबा परेशान होते हैं, उस वक्त हमारी रक्षा करने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए बाबा आप बाबा तत्पर रहिएगा। और अपनी तरह बाबा हमें भी भक्ति के मार्ग पे बाबा लेके चलिएगा। कभी भी मन हमारा डोले ना, कभी भी हमारे मन में बाबा इफ एंड बट ना आए, कभी भी हम परेशान ना होए। इसी के साथ अपने सत्संग को यही पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊंगी। आपका दिव्य महामंत्र जाप से बाबा सत्संग को यही पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी, जय सारी संगत बहना। जय गुरु जी। आज का तारीख 2 मई 2026, दिन शनिवार, समय शाम का 8:52। जय गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना पावन सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु पाक के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ये मेरा सत्संग का गुरु पाक स्वीकार करेंगे और गुरु मंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मेरा बेटा का
छोटा बेटा का जन्मदिन है 2 मई, और ऐसे तो हुआ था जन्म, उसको अक्षय तृतीया का जन्म था। उस जय गुरु जी, उसको ढेर सारा ब्लेस दीजिएगा। और आज वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ रखा और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गेट्स आए, लंगर प्रसाद का भोग लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब आप ही ने करवाए। खूब ढेर सारा ब्लेस दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा मैसेज देते हैं, तेरे सारे रूप कष्ट को दूर हटा दिया, आज का सब तुम ठीक हो जाओगी। बहुत सारा ब्लेस देते हैं गुरुपा। बेटे पर आता है कष्ट तो बोलते हैं तू चिंता मत कर, तेरे बेटे को मैंने अपनी गोद में बैठा लिया, बहुत सा ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मैसेज दिए गुरुपा, तेरे पति को ब्लेस कर दिया गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, पैसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर काम में अब बरकत होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये संदेश उसे भेज दे जिसे इस वक्त मेरे आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का दिन तेरे लिए नहीं, पूरे परिवार का कर्ज उतारने का दिन है। अनदेखा मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मैं अनदेखा नहीं करती, मैं सत्संग तो शेयर कर देती हूँ। प्लीज़ गुरुपा, आप तो शेयर ही नहीं करवा रहे हैं। मैं तो रोज़ सत्संग शेयर कर रही हूँ। तेरी किस्मत बहुत प्यारी है, तभी आज तुझे ऐसे स्वरूप का दर्शन हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरे घर में जो बेचैनी, दुख या प्यार की कमी है वे अब खत्म होने वाली है। आज पूरे सच्चे मन से मेरी ये आशीर्वाद की तरंगे किसी एक भक्त तक पहुंचा दे। देखने आने वाले कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर यकीन नहीं है तो बस एक बार सच्चे दिल से कोशिश करके देख ले। तुझे देख रहा हूँ, तेरे साथ हूँ और आज भी तेरी पुकार सुन रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बातें पर टेंशन मत लिया कर। नहीं लेती हूँ गुरुपा, जब गुरुपा हमारे अंग संग हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं गुरुपा, मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। कर तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए है। आज मैं तुझे तेरे सारे रोग कष्ट परेशानियों से मुक्त कर दिला रहा हूँ। आज तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा। कुबेर का खजाना आज चूक मत जाइयो। बड़ी मन्नतें के बाद तेरा नंबर आया है। एक बार सच्चे दिल से शुक्राना और शेयर कर दे। तेरी चर्चा न हो जाए तो कहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बुलबुल चिड़िया जो होती है, सामने में 3 बच्चा, छोटा छोटा बच्चा दिया। मुझे नहीं पता था ये बुलबुल चिड़िया है। जो देखा पास में है वो बोला नहीं आंटी ये बुलबुल चिड़िया है। उसके बच्चे जब उड़ान भरने लगा तो मेरे घर आया। गुरुपा ने मेरे घर आके ब्लेस किए, गुरुपा दर्शन दिए। बुलबुल चिड़िया का पैरोट तो बहुत आता है, मैना तोता सब रूप में गुरुपा आकर दर्शन देते हैं। 2 जोड़ा के कबूतर मेरे एसी के वेंटिलेटर पर बैठा रहता है। एक है वाइट और थोड़ा ब्राउन, एक पूरा ब्राउन कलर का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग हर पल हर क्षण मिलती है। आप हमेशा फील होता है गुरुपा साथ हैं, बैठे हैं हमारे साथ।
कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी पोती की अब तबीयत ठीक हो गई है, अब स्कूल जाने लगी है। और आज हनुमान जी का भी दिन है। नीम करोली बाबा भी मैसेज दिए कि बेटा जो होगा अच्छा होगा, चिंता मत किया करो, राम राम करो, सीताराम बोलो, सीताराम करके शेयर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं फिर दूसरा तैयारी करती हूँ। दोनों बेटे का शुक्राना, दोनों बहुओं के शुक्राना, तीनों पोतियों को शुक्राना, पूरा ससुराल परिवार मायके परिवार का शुक्राना। जो गलती हुई तो क्षमा करेंगे। जय गुरु जी, क्षमा करेंगे। जय संकट बहना, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, गलती को क्षमा करेंगे। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को जय गुरु जी। और मैं अपना ये सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे साझा कर रही हूँ। सभी संगत को जय गुरु जी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी की बड़ी कृपा हुई मुझ पर। और मैं अभी 2 दिन पहले ही गंगा जी जाकर आई हूँ, हरिद्वार जाकर आई हूँ। और वहाँ भी मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी की कृपा इतनी असीम है कि वो हमें जो चाहिए वो खुद ही आगे होकर के दे देते हैं। हमारे मन की बात गुरुजी जान लेते हैं, हमारे मन की खुशी वो पहचान लेते हैं। आते वक्त क्योंकि गर्मी थी तो हम लोगों की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाल रखा था। लेकिन फिर भी क्या होता है, धूप में चलना होता है, गर्मी होती है। वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी हालांकि, पर फिर भी दोपहर में चलने की वजह से मेरे दोनों बच्चे पहले ही बीमारी थे, जुकाम खांसी थी। पर गंगा जी का बहुत ठंडा पानी था तो एक बच्चे को तो मैं दवा दिला के लेकर ही गई थी, पर दूसरे को वहाँ पे खाने का जो हमको बाहर खाना होता है तो उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो गई। तो आते रास्ते हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो उसको वॉमिट होने लगी। मतलब पहले रात को वॉमिट होने लगी, 2 बार सुबह हुई और फिर 2 बार और बाद में हुई, 1 बार ट्रेन में हुई। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ बचा लो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रेन में ऐसा होता है ना कि कुछ अपने पास साधन भी नहीं है सिवाय दवाई के, और फिर डर भी लगता है। मैं उसको लेकर के वैसे ही बहुत टेंशन में रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मैं पहुँचते ही आपके शुक्राना करूँगी और मैं सत्संग शेयर करूँगी। हालांकि यहाँ पे आते ही मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वॉमिट हो गई, उसके बाद मुझे लूज़ मोशन हो गए। और मुझे आज एकदम से याद आया, मैंने कहा अरे मुझे सत्संग शेयर करना था। तो मुझे जैसे ही याद आया मैंने तुरंत सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी जो आप चाहते हैं वो आपको आज देंगे या कुछ टाइम बाद देंगे, लेकिन आपको देंगे ज़रूर। आप सभी संगत से मेरी ये प्रार्थना है कि आप कुछ मत मांगिए गुरुजी से, सिर्फ उन्हें मानिए, उन पे विश्वास कीजिए, गुरुजी अपने आप सब कुछ दे देंगे। मेरा गुरुजी को अनंतम लाखों कोटि बार शुक्राना है। जय गुरुजी, आपने बड़ी कृपा करी, ऐसी कृपा बनाए रखना और तबीयत ठीक रखना, मेरी भी, बच्चों की भी और सभी संगत परिवार की सबकी तबीयत ठीक रखना। विपिन अंकल पे कृपा करना, सौम्या आंटी पे कृपा करना और सभी पर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को मेरी राम राम, प्यार भरा सादर नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी का पावन मंत्र जाप सबसे पहले बोलना चाहूँगी, उनका पावन मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से मैंने एक शुक्राना सत्संग भी अपने गुरुपा के चरणों में भेंट नहीं किया। मुझे मालूम है, मैंने गुरुपा को पहले ही अपनी संज्ञा दे रखी है कि आपकी ये बेटी बहुत ही लेजी, बहुत ही नालायक बेटी है। बस कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, कभी हाथ मत हटाइएगा आपका मेरे सिर से, मेरे बच्चे के सिर से, मेरे परिवार से। बस अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरुपा। सभी संगत कहती है जैसा कि हमसे भले ही छूट जाए, बट आप कभी मत छोड़ना, आप कभी मत छोड़ना।
जब से हाथ थामा है गुरु का तब से जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ गई है, देखने का नज़रिया भी चेंज हुआ है। कुछ कुछ कमियां अभी भी हैं, कुछ कमियां अभी भी हैं, बोलूँगी ज़रूर। निंदा चुगली तो गाहे बगाहे हो ही जाती हैं, लेकिन अब वो भी बहुत कम कर दी है गुरु का। बोलने से पहले ध्यान आ जाता है कि नहीं, बस जितना मुंह से निकल गया, अब बस और नहीं करते करते ये भी छुड़वा दीजिएगा गुरु का। इस कमी को भी आप ही ने छुड़वाना है, इस कमी को भी हमसे निकालना आप ही ने है गुरु का। तो जय गुरु जी संगत जी। एक बार दोबारा से मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे के लिए। गुरुपा का लंबे समय से मैसेजेस आ रहा है, बहुत महीने हो गए हैं इस मैसेजेस को आते हुए, और ऐसा नहीं है कि बच्चे पे संकट भी आए हैं इस दौरान। वो संकट उन्होंने जब तक अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने आशीर्वाद के थ्रू टाले भी हैं, काटे भी हैं। एक और गुरुपा का मैसेज आया था मेरे पास, जिसमें ये था कि तेरे पुत्र को हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं तेरे शत्रु। और ये बात बिल्कुल सच थी, बिल्कुल सच थी। गुरुपा का मैसेज तो है ही पत्थर की लकीर कि जो उन्होंने बोला वो तो होना ही है। लेकिन इस बात की सच्चाई तो यहाँ पर थी कि सच में मेरे बच्चे की तबीयत इस तरह से ख़राब हुई कि उसके सांस लेने की नली में स्वेलिंग आ गई, जिसको एडेनॉइड्स बोलते हैं। गले में टॉन्सिल्स हो गए। बच्चे की कंडीशन मतलब स्थिर था बच्चा, एक्टिव था बच्चा, लेकिन हर माँ के लिए एक चिंता का कारण तो हो ही जाता। उसके बच्चे में थोड़ी सी भी कुछ कमी पेशा हो तो उसकी माँ की चिंता बन जाती है। बस ऐसा ही था कि मेरे को जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए तो मेरी चिंता बढ़ गई अपने बच्चे के लिए। अभी 4 साल, पौने 4 साल का है मेरा बच्चा, पौने 5 साल का, सॉरी, अभी 5 साल कंप्लीट कर लेगा इस अगस्त में। तो मेरी चिंता हमेशा दिन रात बनी रहती थी कि एक ही तो बच्चा है मेरे को, आपने ब्लेस किया गुरु का, ये बच्चा सही सलामत रहे, ये सही सलामत रहे, इसका स्वास्थ्य सही सलामत रहे, अच्छा पढ़े लिखे, बहुत अच्छा इंसान बने, बस आपके चरणों में लगा रहे। और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में गुरुपा। तो इसी के साथ गुरुपा जब मेरी चिंता बढ़ती गई तो आपका जल प्रसाद और चंदन टीका, इन्हीं 2 चीज़ों का सेवन और करती रही अपने बच्चे का। और उसके साथ ही जैसा आप बोलते हो कि डॉक्टर अपना काम करेगा, तो वही काम मैंने भी किया। मैंने भी आपकी मर्ज़ी से डॉक्टर को दिखाया, भी 2 जगह दिखाया था, दोनों का सेम चीज़ से ऑपरेशन होगा इस चीज़ के लिए। अगर इन चीज़ों से आराम बढ़ता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक तीसरा ओपिनियन भी लिया गया। उस तीसरे ओपिनियन में ये बोला उस डॉक्टर ने कि ऑपरेशन तो होगा लेकिन पहले कुछ एक्सरसाइज मैंडेटरी है। अगर ये एक्सरसाइज बच्चा कर लेता है तो इससे फ़र्क पड़ेगा, और अगर ज़रा सा भी फ़र्क दिखाई देता है तो ऑपरेशन नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा ही हुआ। तो जब हम उस तीसरे डॉक्टर के पास गए तब से मैंने उसको जल प्रसाद और चंदन टीका लगाना उसकी नाभि में शुरू किया था। उसकी नाभि में लगाया करती थी सवेरे स्कूल जाने से पहले, उसको नहला धुला के। दूसरा उसके जो गला है, गले में मंत्र जाप के साथ में आपका चंदन टीका लगाया करती थी गुरुपा। उन्हीं के आशीर्वाद से, आप ही के आशीर्वाद से, उन्हीं के चमत्कार से उसका, जब हम कल दिखाने गए डॉक्टर को द्वारका में, ENT के डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया, अपना चेक किया उसका गला वगैरह, बोला कि पहले से फ़र्क है। तो फ़र्क है तो सर्जरी नहीं होगी। तो मुझे दोबारा उन्होंने रिपीट कराया कि आराम नहीं आएगा दवाइयों से, आराम मिलेगा एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइज कराते रहिए बच्चे को। तो जैसा कि पहले जब डॉक्टर ने हमें बताया था तो मेरे पूरे मायके पक्ष में तो भाई मेरी मदर और मेरी दीदी सिस्टर को बहुत मतलब डिसअपॉइंट हो गए थे सुन के। लगा कि छोटा सा बच्चा है और ये भी इतनी परेशान सी रहती है, प्लस बच्चे को भी अब ये चीज़ हो गई है और इसकी परेशानी बढ़ गई है। तो वो बहुत परेशान हुए थे मुझे परेशान देख के। लेकिन अभी गुरुपा ये बात उनके लिए भी खुशी की बात है। ये बात उनको, मम्मी को तो बता ही चुकी हूँ, बस अभी अपनी दीदी को बताना बाकी है, वो भी बहुत खुश होगी ये सुन के। जय जय गुरु जी, जय जय धन धन गुरु जी। गुरुपा इसी तरह से अपनी असीम कृपा बरसाते रहेगा गुरुपा। और आपकी इस नालायक बच्चे से अगर कोई गलती हो जाती है, गलतियाँ तो मैं करती रहती हूँ गुरुपा, मुझे पता है। आप कहते हो ना, मैं मानती हूँ मैं मनमर्जी से चलती हूँ, लेकिन बस मेरी मनमर्जी भी कबूल कीजिए गुरुपा। कर रहे हैं आप, मुझे वो भी पता है। आप सच में प्यारे हो, सच में प्यारे हो, जो मन की बातें भी समझ जाते हो, मन की बातें भी समझ जाते हो। अभी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए भी आप मैसेज देते हो कि जिसने तेरा अपमान किया, जिसने तेरा निरादर किया,
वो एक दिन तेरे सामने घुटने टेकेंगे। जिस जिस की तू अधिकार रखती थी, जो तेरा हक बनता था, वो सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरा पति आगे से तुझे मान सम्मान देगा। और गुरुपा मुझे पूरा पूरा यकीन है, और जैसा जैसा मुझे दिख रहा है वैसा वैसा ऐसा ही होगा। ये मुझे लग भी रहा है, ये मुझे ऐसा दिख भी रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन भैया और सौम्य भाभी जी, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो प्लीज़ मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। गुरुपा की असीम 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 कृपा आप पर बरसती रहे। सदैव आपके घर परिवार पर धन संपन्नता, हेल्थ, वेल्थ की बरसात हो। इसी के साथ मैं मेरा शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से मैं शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी, जो भी गलतियां हुई थी या हुई है बाबा जी, और जो शुक्राना सत्संग शेयर करने में गलतियां हो जाए क्षमा करें बाबा जी। हम आज बुधवार है बाबा जी, आज आप हमारे घर गणपति बप्पा के साथ विराजे हैं बाबा जी। तो मैं गणपति जी के लिए भी यही 2 लाइन कहूंगी। जय गणपति सदगुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय बाबा जी। हे गणपति बप्पा, आप जगत माता जगत पिता के लाडले, अपने कार्तिकेय के अनुज, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, शुभ लाभ के पिता और हम सब के भी बप्पा हैं। आप हमारे गुरुपा के लाडले सुपुत्र हैं। आप मंगल करता, सुख करता, दुख हरता, विघ्नों के नाश करने वाले हैं और शुभ लाभ प्रदान करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात है बाबा जी, आप बुद्धि प्रदाता, ज्ञान प्रदाता है। यह संसार सद्बुद्धि के बिना शून्य सा है बाबा जी। सब कुछ होते हुए भी अगर मानव के पास सद्बुद्धि ना हो तो उसका जीवन बिल्कुल नकारात्मक सा हो जाता है। इसीलिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हमारे गुरुपा जी की कृपा से और आपकी कृपा से हम सबको हर तरह की सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी बच्चों को, ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में सद्बुद्धि के द्वारा जीवन में स्वयं भी सौभाग्य अर्जित करें और दूसरों के प्रति भी संभाव रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी। मैं आपकी बेटी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। जो भी गलतियां हो कृपया क्षमा करें। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। हम सब शुक्राना सत्संग सुनते हैं और एक दूसरे के अनुभवों को हम जान पाते हैं और हमारे सबके जीवन में हमारे गुरुपा सबके प्रति स्नेह भाव से, कृपा
अर्पित करते हुए सब के जीवन को हर तरह से माला माल बना रहे हैं। बाबा जी हर तरह से विघ्नों से रहित हम सबको जीवन प्रदान कर रहे हैं, हर तरह के संकटों से मुक्त जीवन प्रदान कर रहे हैं, निरोगी काया प्रदान कर रहे हैं। इसी बात के लिए बाबा जी आपके श्री चरणों में कृपा हर पल पल का, हर क्षण क्षण का, हर श्वास श्वास का और बेहतर से बेहतर सब अच्छा जीवन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना और जो बेहतर से बेहतर देंगे उसके लिए भी शुक्राना बाबा। हर गलतियों को क्षमा करने के लिए शुक्राना, निरोगी काया देने के लिए शुक्राना और सबको समय समय पर न्यू लाइफ देने के लिए भी शुक्राना बाबा जी। बाबा जी हम सब को गणपति बप्पा, आज बुधवार है, गणपति बप्पा जी के साथ आज आप हम सबको विघ्न बाधा रहित जीवन प्रदान करने के लिए गणपति जी का भी आशीर्वाद हमें दिला रहे हैं बाबा जी। गणपति जी के चरणों में 2 लाइन। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। हे गिरिजा सुपुत्र, ये पार्वती नंदन, जय गणपति बप्पा। आप तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, शुभ लाभ के पिता हैं और हम सब बच्चों को सद्बुद्धि, ज्ञान प्रदाता, दुख हरता, सुख करता है। आप हम सबके जीवन से विघ्नहर्ता के रूप में हर तरह के विघ्न बाधाओं को समाप्त करने हेतु आप हम सबके जीवन में पधार कर हम सबको विघ्न रहित जीवन प्रदान करते हैं बप्पा। आपके चरणों में और गुरुपा जी के चरणों में, सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेहद शुक्राना बाबा जी, गणपति बप्पा। और एक बात है बाबा जी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, विघ्न हरता बाबा। सॉरी संगत जी, बीच में कुछ बाधा आ गया। तो हमारे बाबा जी पुरानी संगत जी के समय में एक बात बोले थे। कोई आंटी मतलब महामृत्युंजय जाप कर रही थी तो उन्होंने उनको टोका, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बच्चे बीमार पड़ने से महामृत्युंजय जाप करती थी। लेकिन बाबा जी का कहना है कि महामृत्युंजय जाप कभी भी घर में मत करो, क्योंकि इससे मतलब कि मृत्यु को बुलावा होता है। इसीलिए कभी एक आंटी जी को मैंने सुना महामृत्युंजय जाप करते, तो मुझे याद हो आया कि शायद उनको पता नहीं कि बाबा जी पुरानी संगत जी को मना किए थे कि महामृत्युंजय जाप कभी भी घर में नहीं करना है। तो बाबा जी मुझे याद हो आई तो मैं शेयर कर दी बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि गुरु जी की सख्त चेतावनी, 2 गलती कभी मत करना, पहला अहंकार और दूसरा शक। अगर करोगे तो आशीर्वाद अपने आप रुक जाएगा। गुरु जी कहते हैं जिसने भी संदेश को सुनकर विश्वास नहीं किया उसकी झोली हमेशा खाली रहेगी। और इस प्रकार से समय समय पर बाबा हमारी गलतियों की चेतावनी हमें देते हैं और हमारी भला करते हैं। जय बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी समय समय पर दिव्य आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं और हमारे भक्ति और हमारे कर्म के आधार पर हमें ब्लेसिंग भी देते हैं, जैसे 111, 333, 555, 777 आदि। इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण हमें प्रदान करते हैं। ये ब्लेसिंग जो आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, सफलता समृद्धि तथा सौभाग्य। 777 का तो यही अर्थ है, सफलता, समृद्धि और सौभाग्य। इसके अतिरिक्त उन्होंने 555 खुशियां, अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए भी आशीर्वाद दे रहे हैं और यही कहते हैं कि बेटा जिस घर में भी मेरा स्वरूप है या नहीं भी है, लेकिन मेरे नाम का सुमिरन होता है तो मैं वहां जरूर होता हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलता ही है। और
मैं तुम्हारे नाल होता ही हूँ, परंतु तुम जिद गुरु नाल जिद नहीं करी। तुहानू की पता तेरे परिवार लई तुम की सही है। ईश्वर दे कि तेनू आपने लई यही मान ले पुत्र। बाबा जी सही कहते हैं, हमें नहीं पता हम जो मांग रहे हैं उसके पीछे का क्या रहस्य है, वो सही है या नहीं है। कभी कभी मैंने भी कभी कभी बाबा जी से जिद की थी, तो बाबा जी बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, माथा झुकाकर नाक रगड़कर क्षमा चाहती हूँ। जो मतलब जो जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें यह रहस्य नहीं पता कि जो हम मांगते हैं कभी कभी वह हमारे लिए परिवार के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए हमारी आवश्यकता को देखकर बाबा जी सभी कभी कभी बाबा जी कह देते हैं संगत जी कि मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं तुझे ब्लेस्ड कर देता। और कभी कभी मना करते हैं कि मत मांगो। और असल में बाबा जी हमारे हृदय की भावना समझ जाते हैं कि हमें कुछ कहना है, कुछ मांगना है, तो मांगने के लिए भी कह देते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। तो संगत जी, सद्बुद्धि के बारे में मैंने बुद्धि क्या है तो हम सभी जानते हैं, बुद्धि के बल पर ही सारा संसार चलायमान है। एक बार की बात है, मेरा पुत्र छोटा था, बहुत सालों पहले की बात है। उसे मैंने कि अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में भिलाई में अच्छे उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए मुझे एडमिशन दिलाना था। तो एडमिशन तो एग्जाम के बाद अच्छे नंबर देकर ले ही लिए, मार्कशीट भी देकर ले लिए, लेकिन उन्होंने हॉस्टल से संबंधित बताया कि आज ही देख लीजिए। तो हम तैयारी से नहीं गए थे, और हमारे साथ मेरे पुत्र का साथी और उसकी मम्मी भी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कृपा ये बेटी आपका बुधवार का संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में कर रही है गुरु पिता। गुरु पिता 6 तारीख 5:56 पर गुरु जी आपकी बेटी 2026 गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना कर रही है मंत्र द्वारा। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपका ही दया दृष्टि है, आपका ही सब कुछ है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत भोले हैं। हे गुरु पिता, आप जैसा कोई नहीं प्रभु, आपसे ऊपर कोई नहीं प्रभु, आपसे ऊपर भी कोई नहीं है प्रभु। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आप कैसे हो? आप ठीक हो ना प्रभु? इस बेटी का समझ में नहीं आता गुरुपा कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आता गुरु पिता। मैं तो अपने ही में गलती देखती हूँ गुरु जी, मैं तो दूसरे की गलती नहीं देखती गुरुपा। गुरुपा, सेवा करते करते मेरी 55-56 की उम्र हो गई गुरुपा। सबका सेवा की गुरु जी, लेकिन गुरु जी नहीं जानते कि मेरे कर्म कहाँ पे खराब हैं, जो मैं अभी तक गुरु जी वो संभाली तब तक गुरु जी मैं सोती हूँ तो याद करती हूँ कि क्या ऐसा गुनाह, ऐसा गलती हो गई हमसे कि अभी तक मैं एक टेंशन खत्म नहीं होता है प्रभु, कि एक आ जाता है। अब पता नहीं गुरु जी किस तरह हमें परीक्षा ले लेके
कर्मों को समाप्त कर रहे हैं। हम नहीं जानते गुरुपा, हम नहीं जानते। आपकी बेटी हूँ, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है कि शिव ने मुझे बेटी बना लिया। अब गुरु पिता, जब शिव ने बेटी बना लिया, फिर वहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो, वहाँ ये करो, वहाँ वो करो। गुरुपा हर सत्संग में सुनती हूँ, वहाँ उपाय करो, वहाँ उपाय। हम लोग गृहिणी हैं गुरुजी, गृहिणी हैं। दिन भर काम करके अपना दुकान भी संभालना है, अपना बिजनेस भी करना है, बच्चों पति सबको देखना है, सास बिस्तर पे हैं उनको भी देखना है। कहाँ से टाइम निकालें गुरुपा कि मंदिर जाएं। अभी तो बोले थे मंदिर क्या करने जाती है, पत्थर पूजने जाती हो। मैं तो घर में बैठा हूँ। तो गुरुजी मैं मंदिर भी जाना छोड़ दी। गुरुपा हम ये जानते हैं कि हमारे शिव हैं, महाशिव हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर वही मिल गए, वही हाथ बाहाँ पकड़ लिया, पता नहीं कौन सा कर्म अच्छा था जो आपने हाथ बाहाँ पकड़ा प्रभु। और हम नहीं जानते, हम तो कभी अपने को अच्छा माने ही नहीं गुरुजी। जो कहता है तो मैं कह देती हूँ कि मैं बुरी नहीं होती तो इस पृथ्वी लोक पे रहती क्यों। बुरी हूँ तभी तो पृथ्वी लोक पर हूँ। हर एक इंसान गुरुजी, हर एक इंसान मेरी तरफ उंगली करता है। मैं इससे परेशान हूँ गुरुपा कि सबका करता, जिसका मैं बच्चे को पाले पोसे हर कुछ किए, आज वही मेरे बच्चे को मारने के लिए खड़ा है गुरुपा, मारने के लिए खड़ा है। बताइए ये कहाँ का न्याय है, हम तो नहीं समझ पाते गुरुजी। आप देखो, हम देखिए गुरुजी, मैं ये जानती हूँ, मुझे याद है कि मैं आज तक किसी के बच्चे किसी के साथ गलत नहीं किया। घर के चुप्पे, पति के चुप्पे, बच्चों के चुप्पे, सबकी मदद करती हूँ गुरुपा। उसके बाद भी मुझे ये सब झेलना पड़ता है गुरुजी कि बच्चा बीमार, पति बीमार, सारा टेस्ट दवाइयों में निकल जा रहा है गुरुजी। पैसा किधर का पैसा किधर चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। अब आपकी बेटी तो ये सब बोल दी गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हमारे ब्रह्मांड के मालिक हो, मेरे गुरुओं के गुरु हो प्रभु। आप जैसा तो गुरु कोई नहीं होगा गुरुपा, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं सबके सामने कहती हूँ, मेरा सुप्रीम पावर बैठा है, मेरा कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिसको जो करना है करता रहे। जब गुरु एक बार बोल दिया, बाल भी बाका, नहीं होगा तो नहीं होगा गुरुपा। आपकी संगत के जितने भी बच्चे हैं, पति हैं, बेटी हैं, सबको गुरुजी, सबको निरोगी काया बख्शना प्रभु, और बुद्धि विवेक अच्छा से अच्छा दे देना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरी यही अरदास है कि जितनी भी आपकी बेटियां हैं, आपकी संगत है प्रभु, सबको निरोगी काया और बुद्धि विवेक अच्छा रखना, उसके बच्चे को स्वस्थ रखना प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। मैं बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पोता का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी, शून्य जी का भी शुक्राना, और मैके पद ससुराल पद शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, जो भी भूल चूक है, गलती है, क्षमा करें, दया करें। आप दयानिधि हैं, आप सब कुछ हैं। जो भी मुझसे गलती है, सर पटक के, नाक रगड़, कान पकड़ के, क्षमा प्रभु, क्षमा गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। सबदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। शुक्राना, शुक्राना।